हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी में। तो हमने कल दूसरी प्रश्नावली बहुपद को पढ़ा था, उसमें 2.1 और 2.2 वो भी हमने पूरी कर दी। आज हम नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, तीसरी। उससे जो आगे प्रश्नावली है वो थर्ड प्रश्नावली है, वो हम आज शुरुआत करेंगे। तो प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो प्रश्नावली 3.3, इस तीसरी प्रश्नावली के बारे में कुछ बेसिक के बारे में बात करेंगे कि क्या होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले जो हमने समझा कि जो बहुपद थे, बहुपदों में रैखिक पढ़े थे, द्विघात पढ़े थे, त्रिघात पे नहीं गए थे हम, द्विघात समीकरणों के शून्य ज्ञात के उसके संबंध पढ़े थे। अब हम आगे जो पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। तो दो हैं चर, वेरिएबल कितनी है? दो। उसमें मोस्टली एक ही पढ़ा था, जैसे x था तो उधर भी x है, भले द्विघात समीकरण भी पढ़ा है तो उसमें भी चर जो राशि होती है एक ही प्रकार की थी। अभी दो टाइप की है, कोई भी दो वस्तुएं हैं तो उसमें दो चर होंगे, तो उसकी जो तुलना है इस रैखिक समीकरण से करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले किसे कहते हैं? तो कोई भी बीजीय व्यंजक है जिसमें दो चर हो। कितने हो? दो चर। तो चर के बारे में हमने बता दिया था पहले कि कोई राशि होती है, अज्ञात राशि है, उसे हम फाइंड आउट करना होता है। तो उसको हम किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला में व्यक्त करते हैं, एक्स वाई जेड जो भी है। तो यहाँ पे एक्स वाई जो भी लिखेंगे वो चर राशि हो जाएगी। उसके बाद में जो लिखा हुआ है रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक का मतलब हमने कल पढ़ा था कि उस पर जो घात है वो कितनी है? एक है। और समीकरण युग्म है, जो एक बीजीय व्यंजक बन रहा है वो दो चर वाले हैं और उसका एक युग्म है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे बनते हैं? जैसे कोई भी बीजीय व्यंजक है, जैसे ax, तो ये एक पद है जिसमें चर राशि है वो x है। इसके बाद में अगर इसको जोड़ा जाए by से, किन से जोड़ा जाए? by से, तो ये एक चर हो गया x, इसके बाद में ये चर हो गया y, तो ये दो चर हो गए। अब ये क्या बोले हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें जो इसकी घात है, जैसे इस चर की और इस चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? एक है, इसलिए ये रैखिक बहुपद हो गया। अब देखो इस समीकरण कब बनता है? जब इसके बराबर में कुछ हो। तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पे कोई संख्या हो सकती है, इसको पक्षांतरण करेंगे इधर आ जाएगा, तो ये भी संख्या a हो गया, ये b हो गया, इसको c मान सकते हैं। तो इन जो बहुपद के आगे जो ये समीकरण का चिन्ह लगेगा हमेशा ही, तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसी टाइप से एक समीकरण बनेगा तो ये युग्म का रूप आ जाएगा। ये एक बहुपद है और ये कैसा है? बहुपद है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। इसी टाइप से एक और बनेगा तो वो दूसरा ऐसा बहुपद बन जाएगा दो चरों वाला। और उन दोनों से हम जो आगे कोई भी संख्या या मान ज्ञात करने हैं तो उसको हल कर पाएंगे। तो देखिए जो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, नई प्रश्नावली है तीसरी, उसका पहला क्वेश्चन सरल करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी थी। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये आफताब बोल रहा है अपनी बेटी से। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितनी गुनी आयु का रह जाऊंगा? 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय, इस स्थिति को कैसे ज्ञात? बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट दिन हमने बीजगणितीय भी पढ़ा था, ग्राफीय भी पढ़ा था। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, लिखित रूप में लिखी हुई है, इसको बीजगणित में लिखना है। कहने का मतलब इसमें चर आने चाहिए, अचर राशि आने चाहिए, जो साथ वाथ जो भी गुणे लिखे हुए हैं वो सब आने चाहिए, वो तो बीजीय आ जाएगा। इसके बाद में ग्राफीय निरूपण भी पढ़ा था लास्ट में हमने। तो इस जो बीजीय समीकरण बनेंगे
उसको हम ग्राफ में निरूपित करना है। तो देखिए पहले तो क्या होता है, कोई भी ये दो चर वाले रेखिक समीकरण होता है, तो ये युग्म की बात कर रहा है, कोई एक रेखिक समीकरण हो तो उसमें क्या होता है, जैसे ax प्लस by बराबर में c लिख लेते हैं या प्लस c बराबर 0 कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो x की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो x और y इन दोनों का मान रखने पर जो ये समीकरण को संतुष्ट करें, तो ये इन दोनों के मान जो होंगे, इससे जो ग्राफ भी हम निरूपण करेंगे, ग्राफ में जब निरूपित करेंगे तो ये हमेशा एक सरल रेखा बनेगा, हमेशा ये क्या बनाएगा, सरल रेखा बनेगा, क्योंकि वो निरूपण करेगा। जैसे 1 लिखना है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इनका उत्तर 1 आ गया और इसका 2 आ गया, तब 1 और 2 आएगा, तो आगे अगर इसको 2 लिखेंगे, जो भी मान है ये परिवर्तन होगा तो ये भी परिवर्तन होगा। इसलिए हमेशा ही जो लाइन आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, सरल रेखा में आएगी। तो ये हमें पहले से समझना है। दूसरी बात है, जैसे कोई भी रेखिक समीकरण बन गया है दिगा जो दो चर वाले, तो उसमें 3 स्थितियां बनेगी। एक तो जैसे इसको ग्राफ में निरूपित करेंगे, ये पहले ही बता देता हूं मैं। एक तो कोई भी, जैसे कोई दो युग्म बता रहे हैं, हम युग्म की बात कर रहे हैं, तो हमेशा एक तो सरल रेखा होगी। जैसे मान लीजिए ये है, एक रेखा ये हो गई, ये लाइन। अब इसके साथ में एक और दूसरा समीकरण है, उससे भी एक सरल रेखा बनेगी। तो इसमें 3 स्थितियां कैसे हो सकती हैं, देखिए एक ही रेखा है, उसके साथ साथ दूसरी रेखा है, वो एक तो यहाँ तो हो सकती है, ऐसे समानांतर हो सकती है जो कहीं नहीं मिले। तो एक पहली स्थिति में क्या हो सकती है, जैसे लिख लेते हैं समांतर लिख सकते हैं। दूसरी क्या होती है स्थिति, जैसे ये ग्राफ है, एक लाइन ये है, दूसरी थोड़ी तिरछी हो, कैसी हो, तिरछी, तो ये ऐसे लिखो या फिर ऐसे करके, जैसे ये लाइन है ये ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी। तो दूसरी जो स्थिति बनेगी वो कैसी होगी, प्रतिच्छेद। समांतर के बाद में क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, या प्रतिच्छेद कर सकती है। या तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, जैसे कोई ये लाइन है, इस पर जो समीकरण बन रहा है, दूसरे भी समीकरण का भी इसी पर ये जो रेखा है वो भी इसी पर ही आए, इस लाइन पर ही आए, तो वो क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो ये 3 चीजें का ध्यान रखना है कि एक तो समानांतर स्थिति बनेगी, एक प्रतिच्छेद बनेगी, एक संपाती बनेगी। तो इससे जो हल होंगे वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि उससे समांतर जो इसका ग्राफीय निरूपण होता है तब उसके मान कितने आते हैं, प्रतिच्छेद होता है तब को क्या होता है, संपाती होता है तब क्या होता है, जो आगे पढ़ेंगे हम। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, क्या स्थिति बनती है इनकी। तो देखिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ये हमने पढ़ लिया है। तो देखिए इसको हल करते हैं। क्या बोलता है, जैसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है, बीजीय और ग्राफीय निरूपण करना है। क्या करना है, इनकी आयु करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले माना हमें पता नहीं कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु, वर्तमान कितनी है, x वर्ष। हमें पता नहीं है कितनी, तो कितनी हो जाएगी, x वर्ष। माना आफताब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। दूसरे इनमें और कौन है, आफताब की पुत्री हैं। तो आफताब की पुत्री की आयु, तो यहाँ मैं सीधे लिख लेता हूं, पुत्री की वर्तमान आयु क्या करेंगे, ये हो जाएगा y वर्ष हो जाएगा। हमने ये माना है क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी उम्र है, तो हम वर्तमान में कितनी मान लेते हैं, x वर्ष है, और इसी आफताब की पुत्री की आयु कितनी है, y वर्ष है। अब हम क्या करेंगे, देखो जो ये लाइन लिखी हुई है वो पढ़ेंगे अपन। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का रह जाऊंगा। ये कौन कहता है, आफताब कहता है। तो देखो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व
आफताब की आयु। ये जो आयु लिखी कब लिखी है? वर्तमान की, जो प्रेजेंट टाइम की, अभी की है, x है, ये y है। अब ये 7 वर्ष पूर्व बात कर रहे हैं तक, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं अभी 20 साल का हूँ, ज़्यादा हूँ पर 20 साल का हूँ, तो 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? कम करेंगे 7, तो जो x है 7 वर्ष पूर्व कितनी आयु हो जाएगी? x में से 7 घटा लेंगे तो x माइनस 7, इधर लिख लेंगे वर्ष। इसी टाइप से इसके पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु, ये आफताब की पुत्री हैं, तो ये कितनी हो जाएगी? y माइनस 7। ये वर्ष पीछे लिखना जरूरी है, सब में वर्ष हैं, जो भी आए वो लिखना है, जरूरी है। तो ये इतने वर्ष हो जाएगी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन पूरी होगी, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का, ये जो समीकरण बनाएंगे। अब क्या बोला? 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष की आयु होगी, तो ये x माइनस 7, ये किसकी आयु है? आफताब की आयु। और ये किसकी है? पुत्री की आयु। तो यहाँ पे लिख लेंगे, हमें क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। तो समीकरण कैसे बनता है? इधर आफताब की लिख लेंगे, इधर उसके पुत्री की लिखेंगे। अब हमें क्या दे रखा है? स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था? ये था, आफताब था। किन से 7 गुना था? तो अपनी पुत्री से। ये हमेशा 7 इधर आते हैं, जिससे समीकरण का मतलब है दोनों को समान करना है। जैसे मान लीजिए इधर 50 है, पुत्री कितनी है? 10 साल की है, तब बराबर कब होगा? जैसे ये कितने गुना? 5 गुना ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? पुत्री की आयु का 5 गुना। तो यहाँ पे आगे क्या करेंगे? 5, तो इधर 50 हो गया, इधर भी 50। तो ये भी ऐसे ही बोला, 7 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 7, और ये पुत्री की आयु भी y माइनस 7 थी 7 वर्ष पूर्व पहले। अब वो कितने गुना थी? तो 7 गुना। ये 7 गुना कहाँ आएगा? पुत्री की आयु के पास में आएगा। तो ये हो जाएगा पहला। इस टाइप से उसको बीजीय व्यंजक में इस टाइप से लिखें। अब इसको सरल करते हैं, तो x माइनस 7 बराबर 7 का y से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7y, और 7 का 7 से गुणा करेंगे तो 49 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको पक्षांतरण भी कर सकते हैं। जैसे देखो x और इधर y है, तो ये x, ये y 7y है, उसको इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस के थे, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएंगे। तो x माइनस 7 बराबर, ये जो 7 थे माइनस के हैं, तो उस साइड में उसको राइट हैंड में भेजेंगे, तो ये माइनस का था, तो उस साइड में क्या प्लस का हो जाएगा? माइनस 49। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब देखिए x माइनस 7, यही लिख लेते हैं, दूसरा समीकरण वहाँ बना देंगे। x माइनस 7, ये 7 में से 49 गए, जाते नहीं है, माइनस में है, तो क्या होगा? ये 49 है, उसमें से 7 गए तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे? 42। 42 और 7 कितना हो जाएंगे? 49 हो जाएंगे। तो यहाँ पे किसके आ जाएंगे? जो मान आ जाएगा वो 42 आ जाएगा। ये तो पहली स्थिति का, जो फर्स्ट स्थिति है ना, उसका बीजीय, उसका जो बीजगणितीय रूप हो गए। बीजगणितीय एक पहली स्थिति, एक जो समीकरण है वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। इधर देखो एक चर x है, इधर y है, ये समीकरण बन गया। अभी इस टाइप से एक और बात कही है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब ये जो समीकरण है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर जो आगे वाला है स्टेप यहाँ सॉल्व करेंगे। तो ये वर्तमान वाला ये हटा देते हैं। पहली स्थिति में क्या समीकरण बना है अपने पास? दूसरी वाले, ओके, ये एक पहला समीकरण बन गया। ये क्या बन गया? पहला समीकरण बन गया। ये पहली स्थिति से बना था। अब दूसरा ये है, दूसरा क्या बोला है? अब से 3 वर्ष बाद, तो ये 3 वर्ष पहले था तो हमने घटाया था। अब क्या बोला? 3 वर्ष बाद, तो इसमें क्या लिखेंगे? अब से ये पूरे ही पेन चेंज है, पूरे हटा देते हैं। तो पहली स्थिति का एक जो रेखीय
दो चर वाला रैखिक समीकरण बना, ये बन गया। अब दूसरी स्थिति ये है, दूसरी स्थिति में क्या बोला है, अब से 3 वर्ष बाद, तो देखो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी होगी। वर्तमान में कितना माना था हमने, x माना था, x वर्ष माना था। अब हम उससे 3 वर्ष बाद की बात है, तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे 3 और, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये आफताब की आयु है, तो आफताब की पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, मतलब 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु भी क्या होगी, उधर y मानी थी वर्तमान में, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। अब हमें ये क्या बोल रहे हैं, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पहले तो 7 गुनी का था, 3 वर्ष बाद में केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, 3 वर्ष बाद में आफताब की आयु कितनी है, x प्लस 3। समीकरण बनाना है, इक्वल में लिख दिया। पुत्री की आयु कितनी है, y प्लस 3 है। कितने गुना रह जाएगा, तो 3 गुना। किन से रह जाएगा, अपनी पुत्री से। तो पुत्री को किन से गुणा कर लेंगे, 3 से। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 3 बराबर 3 का y से गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा, प्लस 3 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस जो ये 3y था उधर प्लस में है, तो इस साइड में अगर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये जो 3 था इधर प्लस का है, उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये जो दूसरा जो रैखिक समीकरण है ये आ गया। तो पहली स्थिति में हमारे पास एक रैखिक समीकरण आया था, वो क्या था, x माइनस 7y बराबर -42 था। और दूसरी स्थिति में क्या समीकरण बना है, x माइनस 3y बराबर 6 बन गए। अब हमारे पास 2 रैखिक समीकरण आ गए, कैसे, 2 चरों वाले। तो एक युग्म बन गया, पेयर बन गया। इसका मतलब ये बीजगणितीय रूप तो हमारे पास आ गए। अब हमें आगे क्या करना है, इसका ग्राफीय रूपों में भी व्यक्त करना है। इसको ग्राफ बनाना है, ग्राफ में उसके मान दर्शाने हैं, ग्राफ रूपों में व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय रूपों में कैसे लिखेंगे इसके मान, तो इसका बीजगणित को सॉल्व करने के बाद ये मान आया था, ये एक समीकरण बना और दूसरा ये बना। अब हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए इसी फर्स्ट जो समीकरण है उसको ही हल करते हैं, इधर से कर लेते हैं। x माइनस 7y बराबर 42। ग्राफ पे जब भी कोई समीकरण को निरूपित करते हैं तो पहले हमने बताया है कि जैसे ग्राफ बनाते हैं, इधर x इधर y, क्या इस समीकरण जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है, इससे जो मान आते हैं हमेशा एक सरल रेखा में आता है, हमेशा एक सरल रेखा में आएगा। तो जैसे कैसे आएगा, अब इसको पक्षांतरण करेंगे, सिर्फ x का मान यहाँ रखते हैं x, तो इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये जो माइनस का इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और इधर -42 थे ही। तो x का मान कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 7y माइनस 42। अब ग्राफ में बनाने के लिए हम टेबल बना लेते हैं। 3 मान निकालने होते हैं, 2 मान भी चल जाते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में 2 मान बनाओगे तो ग्राफ की जो 2 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, और वो लाइन खींच लेंगे। तो 3 पर जाने की जरूरत ही नहीं है, इधर x का मान लिख लेंगे, इधर y का मान लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। जो ये पहला समीकरण है उसको सॉल्व करते हैं, ये दूसरा है इधर कर लेंगे, पहले इस साइड से कर लेते हैं। इनकी जो रेखा बनती है वहाँ उस ग्राफ पर निरूपित कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मान रखे, अब छोटे से छोटा कोई भी मान रखना है, पहले हमें अपन को क्या रखना है, 0 रखना है। 0 से क्या है, सरल हो जाता है फटाफट ही। तो अगर मान लीजिए जो ये y का मान 0 रखें, y का मान 0 रखें, देखो यदि y इक्वल टू 0,
यदि y इक्वल टू 0। ये समीकरण एक ही है, इधर नाम लिख लेते हैं। तो ये y का मान 0 है, तो ये x में ये समीकरण एक है, उसमें रखने पर x का मान क्या आता है, तो x बराबर 7 0 माइनस 42 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया, -42 आया। अब हम क्या करेंगे, x का मान 7 रखेंगे, y का मान कितना रखेंगे, 7। ये हम मान कोई भी रख सकते हैं, कोई भी संख्या रख सकते हैं मान, जो हमें ये जल्दी सरल हो, संख्या क्या हो, ये जो समीकरण है उसको हम जल्दी सरल कर सकते हैं। तो ये 0 रखा, पहले हमें इसे 0 ही रखना है, मोस्टली 0 रखना है। उसके बाद यदि y का मान 7 रखें, ये आप बोले 7 सर क्यों रखा, तो जैसे 1 रखोगे तो 1 और 7 का गुणा करेंगे, फिर 7 में से 42 घटाएंगे तो फिर मान थोड़ा अटपटा आएगा। इसे 7 रखोगे तो 7 × 7 49 हो जाएंगे, और उसमें से 42 घटाएंगे तो छोटा सा मान आ जाएगा, फिर ग्राफ में भी निरूपित करने में आसानी होगी। तो हमने रख लिया, 7 रख लिया। तो देखो 7 रखने पर x का मान कितना आता है, यदि ये दिख रहा है ना, यदि y इक्वल टू 7, तो x का मान क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 × 7 -42 हो जाएगा। तो 7 × 7 कितने होते हैं, 49 होते हैं, -42। तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमने देखो जब y का मान कितना रखा, 7 रखा, कितना रखा, 7, तो x का मान भी कितना आया अपने पास, 7। अब ये दो मान आ गए, ये हम उसमें निरूपित करेंगे, जो ये ग्राफ बनाया ना उसमें एक रेखा बनाएंगे, ऐसे करेंगे उसमें। तो ये जो पहला समीकरण है उसको सरल करने पर, तो दूसरा भी कर लेते हैं, यहाँ जगह पड़ी है तो दूसरा भी कर लेते हैं, फिर वहाँ बना लेंगे। ये दूसरा समीकरण ये है, इधर लाइन खींचता हूँ। दूसरा समीकरण है x - 3y = 6। ये दूसरी स्थिति थी, उससे ये समीकरण बना था। तो यहाँ पे देखिए, इसको पक्षांतरण कर लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -3y है, उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3y, और ये +6 है। ये एक समीकरण दूसरा बन जाएगा। इसको सरल किया है, ये दूसरा समीकरण था उसी को सरल किया है। अब देखिए, यदि हम y का मान 0 रखें, y का मान, एक टेबल बना लेते हैं। ये हमें बीज जो ग्राफीय रूप है ये निरूपित करने के लिए बना रहे हैं। इधर x का मान लिख लेंगे, इधर y का मान लिख लेंगे। अब देखो, यदि y का मान 0 है, यदि y का मान 0 है, तो x का मान क्या आ जाएगा, x = 3 × 0 + 6। तो कितना हो जाएगा, 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 6 के 6। तो y का मान 0 है तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब कोई भी मान लग लो, y का मान 1 रखा, यदि y का मान कितना रखा, 1, तो x का मान कितना आएगा, तो x बराबर ये 3 का 3, इधर y में कितना रख लेंगे, 1 + 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 + 6 कितना हो जाएंगे, 9। तो y का मान कितना रखा था, 1, x का मान कितना आया, 9 आया। अब हमारे पास इस समीकरण के भी मान आ गए, इस समीकरण के भी मान आ गए। अब हम उस ग्राफीय निरूपण करेंगे। अब देखो, इसमें कैसे लेना है, पैमाना कैसे लेना है, इधर x हो गया, ये प्लस के हो जाएंगे, इधर माइनस के, ये y का मान हो जाएगा, इधर x। ये उसमें सब बराबर होते हैं खाने, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, इसमें अधिकतम जो मान आया वो कितना आया, 42 आया। तो हमें 42 तक पैमाना लेना है। तो ये भी किसका है, x का है, और x में भी किसका है, माइनस का है। तो इस साइड में, ये माइनस की इस साइड में आएंगे 1 2 3 4। ये थोड़े बड़े बड़े कर देते हैं, एक 2 3 4। अब हम क्या करते हैं, ये 42 है, तो इसमें पैमाना जो लेंगे वो 10 10 का लेंगे। जैसे 10, 10 के बाद 20, ये 30, दिख ही नहीं रहे, 40। छोटे हैं तो बड़े कर लेते हैं, 10 20 30 40। इसी टाइप से इधर भी होंगे 10 20 30 40।
इधर जो खाने होंगे उसका भी पैमाना ये लेना है सेम, ये सब 10-10 के गैप में है, ठीक है। तो अब हम निरूपित करते हैं, जैसे ये पहला है, पहले में क्या है x का मान -42, ये 40 है, इनको आगे तक भी लेके जाना है, 50 भी करना है, 1 2 3 4 और 5 भी करना है, क्योंकि 42 है। तो 42 कब होगा, देखो ये 10 है, ये 20 है माइनस के, ये 30, ये 40 और इसके ऊपर 42 है। तो ये 10 खाने होते हैं इसमें भी, तो 1 और 2 यहाँ कहीं पॉइंट होगा। ये तो x की वैल्यू होगी ये इसमें, और y की वैल्यू कितनी है, 0 है, कहने का मतलब ये y ऊपर नहीं है, तो पहला पॉइंट क्या है, यही है। इस जो पहली जो समीकरण बना था इनका ये। दूसरा जो है x का मान 7 है, प्लस में 7 है, ठीक है। तो ये 10 है, 10 से पहले 7 है, तो यहाँ लगभग ये 5 होता है, ये इनके पास में कहीं यहाँ होता है ये, और y का मान कितना है, 7 है। इधर x का मान 7 है, y का मान, तो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, इधर भी 7 यहाँ होगा कहीं, तो इधर और इधर कहाँ यहाँ हो जाएगा। तो जो पहली जो रेखा बनेगी वो देखो ये और इस बिंदु को मिला लेते हैं, ये ब्लैक वाले से कर लेता हूँ मैं, ये रेखा होगी, ये जो सीधी सरल रेखा हो गई एकदम, ये एक पहली स्थिति की है, फर्स्ट स्थिति की, जो फर्स्ट समीकरण बना इनकी है। अब दूसरी स्थिति में क्या होता है, x का मान 6 है, कितना है, 6 है, तो 6 कहाँ होगा, ये 5 होता है, इनके पास में 6 है, और y का मान कितना है, 0, तो यही है पॉइंट, पहला पॉइंट कहाँ है, यहीं पे मिलेगा। दूसरा है x का मान 9 है, तो ये 9, और y का मान कितना, 1, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये थोड़े मान छोटे लिए हैं, बड़े भी ले सकते हो, तो कहीं पॉइंट इधर इधर आ सकता है, तो ये बन जाएगी। तो इसको इन दोनों को मिलाना, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉइंट है, इसको आगे जब सरल करेंगे और भी पॉइंट लेंगे तो ऐसे मिलेगा। जैसे यहाँ बड़ी संख्या अगर ले लेना, x का मान अगर जैसे 20 ले, मान लीजिए यहाँ पे एक और मैं बढ़ाऊँ तो यहाँ 20 ले लें, और y का मान क्या ले लें, इधर जो संख्या है नीचे आएगी तो 10 ले लेते हैं, माइनस के 10, ये y इक्वल टू माइनस के 10, क्योंकि ये संख्या जो नीचे भी आएगी तो माइनस के 10 ले लेते हैं। तो x का मान कितना आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 और -10 प्लस 6 हो जाएगा। तो देखो 3 का -10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -30 प्लस 6 हो जाएगा। तो -30 प्लस है कितने होते हैं, माइनस के कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, और 24 हो जाएंगे, सॉरी, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 24। तो हमने मान लिया था -10 किसका मान है, y का मान, तो x का मान कितना आ गया, -24 आ गया। अब देखिए ये जो है ना, ये 10 लिखा किसका, y का मान है, ये 24, तो यहाँ देखो ये इधर कहीं आएगा पॉइंट, x का मान रखेंगे ना पहले -24, तो यहाँ कहीं आएंगे, तो ये जो उस ग्राफ में बढ़ाएंगे तो एकदम सीधा सीधा बनेगा, यहाँ पॉइंट बनेगा। अब जो y का मान है -10 है, तो यहाँ कहीं बनेगा ये यहाँ, तो ये थोड़ी तिरछी है, छोटी संख्या थी, छोटी ली पर ऐसे बन जाएगी, क्रॉस में आ जाएगी। तो कोई भी संख्या लेंगे तो हमेशा ही क्या बनेगी, सीधी सरल रेखा बनेगी। तो इस टाइप से हमें ग्राफीय विधि से निरूपित करते हैं। तो समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, बीजगणितीय रूप में ऐसे व्यक्त करते हैं और ग्राफीय रूप में ऐसे व्यक्त करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये पूरा हो गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम कल पढ़ते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।